ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब साहुड़म। ऐसो पंच नमो यारो सब पाव पणासणो, मंगलाड़म च सब्वेशिम परमम हवै मंगलम। सर्वमांगल्य मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयति शासनम। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगता परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन्भवो दधिश्रोषणाय। कल हम लोगों ने चर्चा की थी तत्वार्थ सूत्र क्या है। अपन कहते हैं हमने तत्वार्थ सूत्र पढ़ा। तत्वार्थ सूत्र क्या है? विशाल अर्थों को, तत्व के विशाल अर्थों को सूत्र के रूप में रख देने का नाम है तत्वार्थ सूत्र। जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, इस एक सूत्र के ऊपर सहजानंद बर्डे जी ने 400 पेज लिखे एक सूत्र पर। तो कम से कम हजारों पृष्ठों की चीज को 25 पृष्ठों में लिख दी। ये सूत्र है। लंबी बातें करना, इसकी जगह अपने नहीं कहते भाई शॉर्ट में पता होवे। इस संक्षिप्तीकरण जो है ये है तत्वार्थ सूत्र। तो कल अपन ने इसकी चर्चा की थी कैसे लिखा गया। इसके बाद सम्यक के ऊपर ही पूरा आधा पौना घंटा अपन चर्चा करते रहे। आज हम सम्यक के 8 अंगों में से हमने कल 2 अंगों की चर्चा की। कौन कौन से 2 अंग थे? याद रख के आया करो थोड़ा सा। कल 2 अंगों की चर्चा किन कौन की थी? निशंकित और निकांक्षित। देवशास्त्र गुरु में शंका नहीं करना और भगवान के सामने भीख नहीं मांगना। हे भगवान मेरे को ये दे दो, हे भगवान मेरे को वो दे दो। जो आदमी लालच से मंदिर में जाता है कि कुछ मिल जाएगा, वो भिखारी ही रहता है। किससे मांगने जा रहे हो? जिसने सब छोड़ दिया हो तुमको क्या देगा? तो वहां वो कहते हैं कि मांगना छोड़ो, पर एक बात मांगना है। क्या कहा था कल? हे प्रभु, जिस मार्ग पर आप चले हैं उस मार्ग पर चलने की मेरे को शक्ति दो। ये था हमारे सम्यक्त भाव। और सम्यक्त भाव माने समता भाव। जिस आदमी को मन से कह रहा हूं, शब्द को देखिएगा, गुस्सा नहीं आए वो संकट है। मन में गुस्सा और ऊपर हम कहें नहीं आम छे तेम छे, ये ना चाले। मन में उदय हो करुणा का, मन में उदय हो मैत्री का। और हमने क्या कहा? दुर्जन क्रूर कुमार्ग जनों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ। हमसे जो विपरीत हो उसके प्रति भी हमें क्रोध ना आए। बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। अपने तो सब्जी में अगर नमक कम हो तो उस दिन अपने सारा पुराण अपनी पत्नी को सुना देते हैं। हम कहाँ क्षमा की बात कर रहे हैं? तो वो सम्यक्त भाव पैदा हो, यानी समता का भाव पैदा हो। अपने बिल्कुल गांव के शब्द में कहें, नम्रता ना भाव जैना मां पैदा थाय, तेज समकित में जाए एने दर्शन थाय। दर्शन એટલે श्रद्धा।
देव शास्त्र गुरु में जिसको श्रद्धा हो उसको ही सम्यक दर्शन हो सकता है। फिर उन्होंने एक विशेषण और लगा दिया, सच्चे देव शास्त्र गुरु के। अब सच्चे और झूठे का कैसे परिमाण करेंगे? आपके पास कौन सा थर्मामीटर है भाई कि ये सच्चे गुरु हैं, सच्चे देव हैं, सबसे शास्त्र हैं? तो मैंने कल आपको भक्तामर का एक स्तोत्र एक श्लोक सुनाया था, मन्ने वरम हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टे स्वेश हृदयम त्वयि तोषमेति किम वीक्षितेन भुवताम्भुवेन नान्यः कश्चिन मनोहरति नाथ भवान्तरेपि। प्रभु, तुम्हें देखने से पहले अन्य देवों के भी दर्शन करना चाहिए ताकि ये तुलना की जा सके कि तुम श्रेष्ठ क्यों हो। समझ में आ रही बात? किसी भी आदमी के दो आदमी में तुलना आप कब करेंगे? जब आप उसके गुणों को देखेंगे, अवगुणों को देखेंगे। तो मैंने संसार के सभी देवी देवताओं को देखा, वो सरागी थे, आप वीतरागी हो कि नहीं? हमारे किसी तीर्थंकर ने लीलाएं नहीं की, हमारे किसी तीर्थंकर ने जटाजूट नहीं बढ़ाए, हमारे किसी तीर्थंकर ने चिलम नहीं पी, क्योंकि तीर्थंकर जो है जितनी वाणी कहते हैं वो जीवन में उपयोग में करते हैं। सबसे पहली काम यह है। उन्होंने कहा अपरिग्रह, तो यत किंचित भी परिग्रह नहीं होना चाहिए। जैन लोग अपरिग्रह की बात बहुत करते हैं और सबसे ज्यादा धनी होते हैं। क्यों? ऐसा नहीं है। दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि पुण्य का उदय भी हो सकता है। दूसरा कारण ये है, जैनों में कोई व्यसन नहीं होता है, ऐसा मानते हैं। और जब व्यसन नहीं होगा तो पैसा बचेगा। आप शराब नहीं पिएंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, वेश्यागमन नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ जाएगा? घर में रहेगा। घर में रहेगा तो आप अमीर हो जाएंगे। ये है चरित्र निर्माण का ग्रंथ। जब तक चरित्र नहीं आएगा तो दर्शन और ज्ञान सब बेकार है। सम्यक दर्शन बहुत को हो सकता है लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता। सम्यक ज्ञान बहुतों को हो सकता है, मोक्ष नहीं हो सकता है। लेकिन दर्शन और ज्ञान के साथ जब तक चारित्र नहीं आएगा तब तक दर्शन और ज्ञान की कोई कीमत नहीं है। तो हमने कल दो अंग किए कि एक तो शंका नहीं करना, दूसरे भीख नहीं मांगना। तीसरा अंग है निर्विचिकित्सा। निर्विचिकित्सा का मतलब होता है सेवा का भाव। अब उसमें दो भाग हुए। साधु संतों को जो विहार करते हैं, एक बार ही भोजन पानी लेते हैं, प्रवचन करते हैं, उनको अगर यत्किंचित थकान और महसूस हो तो उनकी सेवा करना, जिसको वैयावृत्ति कहते हैं, वह भी एक हमारी सेवा है। अब आप आधुनिक संदर्भ में देखो, वर्तमान संदर्भ में, तो अगर डॉक्टर ईमानदार है तो उससे अच्छा सेवक आपको कोई नहीं मिलेगा। और नर्स जितनी सेवा करते हैं निर्विचिकित्सा अंग में, उतना कोई नहीं करता है। और मां से ज्यादा निर्विचिकित्सा अंग का धारी कोई नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आपका एक बेटा बीमार हुआ तो आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर को बुला लेंगे, इंजेक्शन मंगा लेंगे, दवाइयाँ मंगा लेंगे, सब करेंगे, आप खर्च खूब करेंगे। लेकिन उस बेटे के तपते हुए शरीर को छाती से लगाकर सिर्फ मां सो सकती है, बाप नहीं सो सकता है। ये है निर्विचिकित्सा अंग। आपके ऊपर अगर लड़का पेशाब कर ले तो छी 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 करके उसको पटक देंगे आप, मां नहीं करेगी ऐसा। तो आपके अंदर रोगी को, दुखी को देखकर घृणा पैदा नहीं होना चाहिए, ये भाव है इसमें, है ना।
दुखी को देख करके कभी आपके मन में घृणा पैदा नहीं होनी चाहिए, और फिर आप उसकी सेवा करें। एक कथा आती है अपने यहाँ, एक राजा हैं, बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, आहार दान में उनका बड़ा विश्वास है। देवताओं ने सोचा कि इसकी परीक्षा तो करें। एक देव मुनि के रूप में आया, उन्होंने पड़गाहन किया, आहार दिया, जानबूझ करके उन्होंने उनके ऊपर उल्टी कर दी, वॉमिटिंग। तो उस समय उन्होंने छी छी नहीं कहा, उन्होंने कहा महाराज प्रायश्चित किया, हमारे भोजन में ऐसा क्या खराब चीज आपको हमने खिला दी कि आपको उल्टी हो गई। ये है तरीका सोचने का। आपके द्वारा कोई इंजर्ड हो जाए तो आपको दुख होना चाहिए। मान लीजिए आपकी गाड़ी से कोई आदमी, पशु पक्षी कुचल जाए, तो उसको आप अस्पताल ले जा रहे हैं, ये आपकी मानवता है, और आप जल्दी भाग जाएं कि पुलिस ना आ जाए, तो उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? दानवी भाव हुआ ना, देव भाव नहीं हुआ। तो जब आपके अंदर अभी आपने ने क्या कहा कि विश्व का सर्व कल्याण हो। जैन दर्शन क्या कहता है कि सारे विश्व का कल्याण हो, हम अपना कल्याण नहीं चाहते हैं, प्राणी मात्र का कल्याण हो। और आपको एक आश्चर्य होगा कि भारत में जितनी भी गौशालाएं हैं, पांजरापोड़ जैने कहिए, वो 99% जैनों द्वारा चलाई जाती हैं। दैट इज जीव दया का काम जैनों से ज्यादा कोई नहीं करता है। आप लोग दिल्ली गए हैं कोई? वहां पर पक्षियों का हॉस्पिटल है, अपने लाल मंदिर में पक्षियों की सेवा की जाती है, घायल पक्षियों की दवाएं की जाती हैं। पशु पक्षियों की दवा करना कितने लोग सोचते हैं? चींटियां घर में होती हैं, कॉकरोच होते हैं, एडवर्टीज आते हैं कि ब्लैक हिट लगाओ तो कॉकरोच अंदर के भी निकल के मर जाएंगे। ये हमने आजकल शिक्षा देना शुरू कर दिया। हमारे बुजुर्ग क्या करते थे? चींटियां निकलती थी तो उस पर आटा डालते थे कि वो खा के चली जाएं। कंसेप्ट में फिर इतना आ गया। मात्र अपनी सेवा तो सब करते हैं, अपंग माँ बाप की सेवा अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप में निर्विचिकित्सा अंग आ ही नहीं सकता है। आप अपने बेटे को गीले में नहीं सोने देते हैं, 15-16 साल तक उसकी सेवा करते हैं, और बेटा 20 साल का होता तो कहता माँ बाप नि साथे मने ना फावे। माँ बाप के साथ ना फावे अलग हो जाता है। और बुढ़ापे में अगर बहुत लड़का दयालु हुआ, व्यंग है, तो आपको अच्छी नर्स रख देगा, आइदर मेल और फीमेल, लेकिन वो खुद सेवा नहीं कर पाएगा। जिस तरह माँ ने तुमको बचपन के अंदर पेशाब और टट्टी में सफाई कराई थी, वैसी सफाई करने की जिम्मेदारी बेटों की भी है। ये संस्कार अगर हम दें तो सम्यक दर्शन की बात कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो ये निर्विचिकित्सा अंग जो है, और हमारे यहाँ जब दान का प्रसंग आता है तो हम कहते हैं औषधि शास्त्र अभय आहारा। सबसे पहले हमने कहा कि औषधि दान सबसे बड़ा दान है। किसी को ठीक कर देना सबसे बड़ी सेवा है। एक आदमी को रोड पार करा देना भी सेवा का काम है। जीवन के व्यवहार को समझ के चलिए। मोक्ष अपने को किसी को नहीं मिलना है, तो फिर करें नहीं, ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, समाज के प्रति हमारा कर्तव्य है। और जितने भी सम्यक दर्शन के अंग हैं वो हमारे डेली रूटीन को टच करते हैं। तो हम सेवा का भाव हमारे अंदर पैदा है कि नहीं? आपने पढ़ा, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम मड़ावे, है ना, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। ये हमने कहा।
तो इस प्रकार सम्यक दर्शन के दृष्टि जो होगा वो शंका नहीं करेगा, आकांक्षा नहीं करेगा, सेवा करेगा, और चौथा अंग क्या हुआ, मूढ़ता का त्याग करेगा। उसके अंदर लालच के कारण किसी की भी वंदना करने का मन नहीं होगा, लालच के कारण वो देवशास्त्र गुरु के अलावा किसी की वंदना नहीं करेगा। अब आप करेंगे तो समाज में जीना है तो भाई जन्माष्टमी भी आएगी और नवरात्रि भी आएगी और सब आएंगे, तो क्या हम नहीं मनाएं? मना कौन करता है? नमस्ते करने को मना नहीं कहा किसी ने, नमस्कार करने को मना कहा है। नमस्ते और नमस्कार में फर्क है ना। नमस्ते तो हम अपने साहब को भी कहते हैं, वो ब्राह्मण भी हो सकता है, हरिजन भी हो सकता है, लेकिन उसको हम नमस्कार नहीं करते। नमस्कार तो हम किसको करते हैं? तीर्थंकरों को करते हैं, मुनियों को करते हैं, शास्त्र को करते हैं, देव को करते हैं। तो आप ये देखिए कि किसको नमस्कार कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी आवश्यक चीज है। आप शिव मंदिर में जाइए, राम मंदिर में जाइए, कृष्ण मंदिर में जाइए, स्वामीनारायण मंदिर में जाइए, कहीं भी जाइए, जाने को मना नहीं करते हैं कोई, लेकिन आप देखें कि तीर्थंकर का जीवन खुली किताब होती है, वहां कहीं पर भी डॉट नहीं है, एक भी। और आप जगह देखो तो कल चर्चा की थी, गृहस्थी साथ में चलती है और पूजा होती है। तो ऐसा हमारे यहाँ मूढ़ता को कोई नहीं दिया गया है। हमारे यहाँ पांचवा अंग है उपगूहन। उपगूहन माने छिपाना। दूसरे के दोषों को छिपाने का नाम बहुत बड़ा काम है। अब आप कहोगे कि दूसरों के दोषों को छिपाएंगे तो और ज्यादा वो तो खराब काम करेगा। ऐसा नहीं है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आप ऑफिस जा रहे हैं और आप बहुत जल्दी में हैं, यू आर इन हरी। किसी ने कहा प्लीज हियर मी, तो आप कहते आई हैव नो टाइम। आपने कह दिया समय नहीं है। सुनो तो जरा, फलाना भाई है ना, हरी भाई है ना, उनके लड़के का, बस उसने इतना कहा आप खड़े हो जाएंगे। क्या हुआ उसके लड़के का? अब आपको जिज्ञासा पैदा हुई। यू हैव फॉरगॉटन द टाइम दैट यू आर बिकमिंग लेट। हाँ, फिर उसने कहा कि हरी भाई का लड़के का जरा ऐसा कुछ हुआ, तो आपको फिर चैन नहीं पड़ेगा। आप आगे चलेंगे तो दूसरे से कहेंगे कि हरी भाई का लड़का है, वो किसी की लड़की के साथ प्रेम करता है, इतना आपने जोड़ दिया, नमक मिर्च लगा दी। फिर आप उसको चैन नहीं पड़ा तो उसने जाके कहा कि सुना, हरी भाई के लड़के ने फलाने की लड़की को भगा के ले गया। उसको चैन नहीं पड़ा तो उसने आगे ये कहा कि अरे भाई के लड़के ने फलानी लड़के से प्रेम किया, भगा के ले गया, प्रेम विवाह कोर्ट में कर लिया। बात कुछ नहीं थी। अब आपका टाइम 1 घंटा खराब हो गया, अब आपको कोई चिंता नहीं है। तो वो कहते हैं किसी की बदनामी मत करो। आपका लड़का मान लीजिए गलत काम करता है तो आप 4 रास्ते पर खड़े होकर के कहते हो कि मेरा लड़का नालायक है, सुनो भाई इसने आज ये गलत काम किया, कहते हैं आप ऐसा? अगर आप अपने लड़के का नहीं कहते हैं तो किसी के लड़के की बदनामी करने का आपको क्या अधिकार है? तो फिर प्रश्न हुआ कि भाई तुम ऐसा छिपाओगे तो और गलत करेगा। तो उन्होंने कहा तुरंत कह दिया, सिक्का की दूसरा पहलू स्थितिकरण करो। उपगूहन के बाद का अंग है स्थितिकरण। उसको यूं समझाओ, देखो बेटा तुम्हारे संस्कार क्या हैं, तुम्हारे बुजुर्ग क्या थे, तुम्हारी प्रतिष्ठा क्या है, तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे कुल की बदनामी होगी। प्रेम से समझाइए तो पशु भी आपका हो जाता है। तो उसको स्थिति में लाइए वहीं की वहीं। साधु भी आदमी होता है, आदमी के दुर्गुण उसमें भी हो सकते हैं, उनसे भी गलती हो सकती है, वो भी चरित्र से गिर सकते हैं। उस समय श्रावक का कर्तव्य क्या?
क्या बदनामी करे कि महाराज ऐसे हैं? कि 5 पंच जाकर के निवेदन करके महाराज आप हमारे गुरु हैं, आप हमारे मार्गदर्शक हैं, अगर आप ही इस प्रकार करेंगे तो समाज का क्या होगा? वो तुरंत सुधरेगा। आदमी जितना प्रेम में समझ सकता है उतना डांटने से नहीं समझेगा। आप किसी को धमकाइएगा तो आपकी बात जल्दी नहीं मानेगा, लेकिन प्रेम से समझाइएगा तो आपकी बात मानेगा। लोग कुत्ते पालते हैं, बिल्ली पालते हैं ना, और बड़े प्रेम से रखते हैं। एक बहुत बढ़िया मैंने एक किस्सा पढ़ा था। आदमी ने एक बहुत बढ़िया मकान बनवाया, बिल्कुल अच्छा, पैसे वाला होगा, सब टाइप के कमरे बनवाए। उसने एक कमरा अपने कुत्ते के लिए बनवाया, एसी का पूरा। माँ बाप के लिए कमरा नहीं बनवाया, उनको एक किराए का मकान बगल में ले दिया। ये हमारी संस्कृति का विकास है या विनाश है? संस्कृति का ये विकास है कि विनाश है? कुत्ते के लिए एसी का रूम बनवा सकते हैं, माँ बाप के लिए रहने के लिए हमारे पास कमरा नहीं है। ऐसे समय के ऊपर अगर उस आदमी ने इस चीज को पढ़ा होगा कि मैं किस कुल का हूं, किसका बेटा हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, अगर उसने समझा होगा तो कभी उसके अंदर विद्रोह का भाव पैदा नहीं होगा। ऐसे ही किसी भी आदमी से गलती हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। मान लीजिए मैं कोई गलत काम करूं तो आपको कहना चाहिए कि देखिए हमने आपको इसलिए थोड़ी इनवाइट किया कि आप गलत यहाँ पर छाप छोड़ के जाएं। तो कहने का अधिकार समाज को है। ऐसा कहा जाता है साधु समाज का मार्गदर्शक होता है। साधु समाज का मार्गदर्शक होता है चरित्र के कारण, और समाज साधु का अंकुश होता है सामाजिक स्थिरता के लिए। समाज साधु पर भी अंकुश लगा सकता है कि महाराज ये आपको शोभा नहीं देता है, तो किसी भी व्यक्ति को अगर पथ से चूक जाए तो उसको पुनः उसी पथ पर ले आना इस सम्यक दृष्टि का काम है। तो इसमें समाज में क्या होगा? समता बढ़ेगी। 7वां अंग है वात्सल्य अंग। अभी वत्सलता की बात कितने की जाए? कहते हैं कि जैसा गाय का बछड़े के प्रति प्यार होता है वैसा मनुष्य का मनुष्य के प्रति प्यार होना चाहिए। होवे सारी प्रजा को सुख तिल भर ना रहे व्याधियों का अंदेशा। जब हम शांति पाठ की शांति धारा करते हैं तो ये पढ़ते हैं। विश्व के मैंने कल ऐसे ही बात कर रहा था, हम लोग प्रतिक्रमण करते हैं तो प्रतिक्रमण में बहुत लंबी चौड़ी बातें होती हैं, 2-3 घंटे लग जाते हैं लोगों को। मैंने कहा 1.5 मिनट में प्रतिक्रमण यूँ हो सकता है जो हमारे वात्सल्य अंग को प्रस्तुत करेगा कि हे प्रभु, मेरे मन से, वचन से, कर्म से, कृत से, कारित से, अनुमोदना से, 3 काल के, 3 लोक के, 1 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के सैनी असैनी किसी जीव के प्रति भी विदारणा हुई हो तो मैं उनसे सबसे क्षमा याचना करता हूँ। और उन्होंने मेरे साथ अगर गलत काम किया है, वो क्षमा मांगे या ना मांगे, फिर भी मैं उनको क्षमा करता हूँ। यह है वात्सल्य भाव। आपको बच्चे से काम कराना तो कैसे प्रेम से करते, बेटा ये काम कर लेना जरा, और जैसे तुम ना कि ये काम कर लेना तो कहेगा अभी मुझे समय नहीं है। अभी क्यों ऐसा हो गया, इसका चिंतन बुजुर्गों को करना पड़ेगा। आपको पता है कि आपके पिताजी उंगली पकड़ के कहते थे पहले मंदिर चलो, सुबह से साथ में ले जाते थे। आप अभी हिम्मत नहीं कर सकते हैं बेटे को जगाने की। बोर्ड लगा होता है डोंट डिस्टर्ब, क्योंकि उन्होंने रात को 2 बजे तक 12 बजे तक टीवी पर पिक्चर देखी होगी, तो जल्दी कैसे उठ सकते हैं। तो ये विकृतियां जो आई हैं वो इसमें से आई है। वात्सल्य हमें बेटों से करना है,
लेकिन वात्सल्य हमें संस्कृति के भोग से नहीं करना है। संस्कृति की विकृति हो जाए ऐसा वात्सल्य भी किसी काम का नहीं है। बच्चों को आप अच्छा खिलाइए, अच्छा पिलाइए, अच्छा पहनाइए, अच्छा पढ़ाइए, लेकिन आपका एक अंकुश होना चाहिए कि कहीं पर एक गलत मार्ग पर तो नहीं चल रहा है। ये सबसे बड़ा प्रेम है। तो प्राणी मात्र के प्रति आपके प्रति करुणा दया हो, प्राणी मात्र के प्रति। हमारे यहां ईरिया समिति की चर्चा आती है। ईरिया समिति का मतलब कम से कम 4 हाथ आगे देखना और फिर आगे बढ़ना, कि चींटी भी हमारे पांव के नीचे दब के मर ना जाए। एक ख्याल करने वाली वात्सल्य भाव के हम लोग हैं। हमारे मंदिरों का नाम जिन मंदिर होता है, जैन मंदिर नहीं होता। हम कहते हैं जैन मंदिर है, लेकिन होता है जिन मंदिर। जैनों के तो मंदिर बने ही नहीं सकते हैं। जिन कौन हैं? जो तीर्थंकर हुए हैं, जिन्होंने अपने समस्त कर्मों का दहन करके राग द्वेष से संपूर्ण विजय प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति की है, वो जिन हैं। और उनके सिद्धांतों का जो अनुसरण करता है वो जैन है। और अगर उनके सिद्धांतों का अनुसरण नहीं करता है तो उसको जैन कहलाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जैन किसी कौम विशेष का धर्म नहीं है, पाले उसका धर्म है। चांडाल भी मुक्त हो सकता है, मेढक भी देव हो सकता है। बहुत सी हमारे यहाँ कहानियां हैं ऐसी। तो एक वात्सल्यता की बात। अब हमारे यहाँ क्या होता है, स्वामी वात्सल्य होता है। जमण था ने तो इन्हें स्वामी वात्सल्य कहवा है। भोजन होता तो कहते स्वामी वात्सल्य है। लेकिन हम सब लोग आपस में ही खाते हैं। अमेरिका में तो गरीब ढूंढने से नहीं मिलते हैं। यहाँ तो गरीब होते नहीं हैं। होते हैं? अच्छा। पहली बार जब मैं आया तो लोगों ने बहुत सी बातें कही, स्वास्थ्य के बारे में इतना वर्णन किया, इतना वर्णन किया, यहाँ ये है, वहाँ हुआ, सब सुनता रहा मैं। तो मैंने कहा आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप कभी मर ही नहीं सकते हैं। जब आपको इतने सारे स्वास्थ्य के हैं तो आप मर ही नहीं सकते। मरता तो है जो स्वास्थ्य ना हो। देखिए, मृत्यु सुखी हो चाहे दुखी हो, उसको समय पर मरना ही है। मृत्यु की तिथि नहीं होती है। अगर मृत्यु की तिथि होती तो लोग पत्रिका छपवाते कि आज मारू मरण से बड़ा पदार्चो। नहीं होती है ना। तो अब हमारा जो, अब देखिए वात्सल्य कहाँ मोह में बदल जाता है और नरक गति का कारण बन जाता है। जो वात्सल्य मुक्ति का कारण बनता है, वही जब मोह में बदल जाए तो नरक का कारण बन जाता है। ऐसी रेखा पर खड़े हैं हम कि जहां से मुक्ति भी हो सकती है और नरक भी मिल सकता है। प्राण नहीं निकल रहे हैं क्योंकि फलाना बेटा नहीं आया, फलानी बहू नहीं आई, ये संपत्ति का क्या होगा, इसका क्या होगा। अरे भाई तू मरने यार, जो होगा सो देखा जाएगा। तो वो जो मोह है वो वात्सल्य नहीं है, ये समझ लीजिए आप। वात्सल्य में करुणा की प्रधानता होती है, मोह में स्वार्थ की प्रधानता होती है। इन दोनों का बहुत बड़ा अंतर है। तो हमारा वात्सल्य वाचक समूह भोजन क्यों किया जाता है? कभी इस पर आपने चिंतन किया? समूह भोजन क्यों करते हैं हम? आप घर पर सारा परिवार बैठ के क्यों खाता है? यहाँ तो चूंकि परिवार होता ही नहीं है, क्यों सब खाते हैं? क्योंकि जब हम वात्सल्य यानी इस प्रकार स्वामी वात्सल्य या समूह भोज करते हैं तो रोडपति हो या करोड़पति हो, एक साथ बैठ कर के भोजन करते हैं तो वहाँ समता का भाव पैदा होता है। उसके पीछे कारण है, उसका इसीलिए स्वामी वात्सल्य कहा कि हम भगवान के नाम पर एक दूसरे से मैत्री को बढ़ाने के लिए भोजन करते हैं। हम लोगों के यहाँ देखिए गांव में परब होती है जिसके ऊपर पानी रखते हैं, गेहूँ डालते हैं, कुछ चना ज्वार मकई वो बाजरी फेंकते हैं ताकि पशु पक्षी आकर के खाएं।
क्यों ये ऐसा करते हैं? क्योंकि शास्त्र ये कहता है, कुरान ये कहता है कि सच्चा मुसलमान अपनी आवक का 40वां हिस्सा खैरात करे। ही इज बाउंड टू डोनेट 1/40% टू द पुअर पर्सन्स। हमारे यहाँ भी है कि हमें अपने आवक का 10% धार्मिक और साधार्मिक बंधु और गरीबों के लिए उपयोग करना चाहिए। वहाँ वत्सलता है। अपने आदमी को तो सब बचाते हैं, लेकिन दूसरे से प्रेम करना बड़ा कठिन है। तो वात्सल्यता की बात हम में बढ़े। जब वात्सल्यता का भाव बढ़ेगा तो क्रोध नहीं बढ़ेगा, घृणा नहीं बढ़ेगी, छोटे बड़े का भेद नहीं होगा। आप देखिए, एक आदमी बीमार होता है तो हम उससे पूछने जाते हैं आपकी तबीयत कैसी है। आपके पूछने से वो ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन उसको मन को शांति मिली। देखिए, ये भी एक वत्सलता है। लेकिन अब उसको भी हमने व्यवहारिक बना दिया। अब ऐसा है कि भाई फलाना मित्र बीमार हुआ तो समय निकाल के देखने तो जाना ही पड़ेगा। और वो आईसीसी में लिखा हुआ है कि यू आर नॉट अलाउड टू एंटर इन द रूम। तो हम कांच में से देखते हैं और तब तक देखते हैं जब तक वो हमको ना देख ले, क्योंकि वो भी हाजिरी रखता है कि हमको कौन देखने आया। और फिर हम उनसे कहते हैं कि भाई तमें ત્યાં आता ત્યારે हमें जोवा आव्या था तमने। ये वात्सल्य है क्या? है? ये बिल्कुल स्वार्थपूर्ण व्यवहार है। जैसे कोई उपवास करता है, हम साता पूछने जाते हैं, ये वत्सलता है। लेकिन अब भाई साता पूछने नहीं जाएंगे तो उसको बुरा लग जाएगा और फिर वो कहेगा कि ले मैं 28 કરીને तमें साता पूछवाए ना आव्या। दोनों मिथ्यात्व में चले गए। इतना सूक्ष्म इसके अंदर रेखाएं हैं कि अगर आपका एक कदम इस तरफ से इस तरफ चला गया तो आपकी गति खत्म हो गई। और अंतिम अंग है प्रभावना अंग। प्रभावना का मतलब पैसे बांट देना, फल बांट देना, ये नहीं है। अपने कहते हैं प्रभावना यमुना तरफ थी थसे, ऐसा अर्थ नहीं है उसका। प्रभावना का मतलब होता है आपका चरित्र इतना ऊंचा हो कि दूसरे लोग आपके प्रभाव से चरित्रवान बने। उसका उदाहरण क्या है? महावीर स्वामी ने पत्रिका छपवाकर गणधरों के यहाँ नहीं भेजी थी कि भाई अब मेरा समूसरण आया, तुम लोग आना। पत्रिका लिखी थी? नहीं लिखी। लेकिन आप देखिए, समूसरण की रचना होती है, उसको थोड़ा समझिए आप। समूसरण की रचना तो देखी ना आपने? इंडिया में उदयपुर में मुक्ताकाश समूसरण की रचना हुई है, बहुत बड़े मैदान में, ओपन में। और तिलोय पन्नति के अनुसार पूरी की है। हमारे मित्र थे महावीर जी मिंडा। और कभी आप उदयपुर जाएं, इतना बड़ा तीर्थ बना है वो। पहला इंडिया में, क्या वर्ल्ड में समूसरण है जो मुक्त के मैदान में बनाया गया है। उधर झील है, इधर पहाड़ी है, उसके ऊपर उस समूसरण की रचना की गई है। और जैसा किताबों में लिखा उतना उन्होंने जिन जिन वृक्षों के नीचे जिन जिन तीर्थंकरों को केवल ज्ञान हुआ, विश्व में सो वृक्ष उन्होंने इंडिया भर में से ढुड़वाए, मंगवाए, लगाए। जैसा जैसा वर्णन है, इंद्र भवन कहाँ पर होते हैं, कहाँ क्या होते हैं, कहाँ पर कौन से वृक्षों का है, कहाँ पर बेला के वृक्षों, सारा पूरा बहुत बड़ा ग्राउंड में बनाया है। और इतनी अच्छी जगह बनाई है कि आपकी तबीयत खुश हो जाए, घंटों आप देखते रहें। उदयपुर में प्रवेश करते ही डेयरी के सामने है। चूँकि मैं उसके प्रारंभ से अंत तक साथ में रहा, प्रतिष्ठा में भी रहा, तो समूसरण क्यों बनाया जाता है? अब समूसरण में चारों तरफ 4 मानस्तंभ क्यों होते हैं? ऐसा नहीं है कि कोई डिजाइन बना दे, एक अच्छा मंडप बना दिया। जैसे नरेंद्र मोदी के लिए अभी छत्तीसगढ़ के अंदर लाल किले का एक मंडप बनाया,
तो लोगों ने टीका की कि भाई अभी कम से कम कल्पना में तो लाल किले से प्रवचन कर ले, फिर कल कर पाएगा नहीं कर पाएगा किसको पता है। लेकिन वो चार मानस, देखिए नाम शब्द के साथ हर का अर्थ होता है जिसको देखकर आपका अभिमान स्वयं में रुक जाए, स्तंभ रोका ही जाए। जेने जोइने तमारा मन्ना तमाम विकारो शांत थई जाए। अब महावीर बैठे हैं समोसरण में, उनको कोई मतलब नहीं, केवल ज्ञान के बाद उनको तो कोई पंचायत की मतलब ही नहीं है। तो क्या होता था कि गौतम ऋषि जो हैं बहुत बड़े ऋषि हैं, 500 शिष्य हैं, हजारों लोग उनको सुनने आते हैं। आज उनके घर कोई नहीं जा रहा, सब इस तरफ जा रहे हैं। तो पूछते भाई क्या गड़बड़ है? बोले एक महावीर नाम का लड़का आया है, युवा आया है और उसका बड़ी प्रभावना है, लोग वहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मैं इतने वर्षों से लगा हूँ, ये महावीर कौन सा निकल पड़ा एक नया। तो उन्होंने कहा मैं भी देखूँ। जैसे जैसे वो चलते गए और जैसे जैसे उन्होंने मान स्तंभ देखा, उनका सारा मान जो है वहीं पर विगलित हो गया, मान छूट गया। लेकिन अभी पूरा नहीं छूटा। फिर आगे बढ़ते हैं तो महावीर स्वामी कहते आओ गौतम, एक कल्प सूत्र की पूरी कथा सुना रहा हूं आपको। आओ गौतम। तो उनको लगता अरे मैं इतना वेल नोन आदमी कि महावीर भी मेरा नाम जानता है, और उनका अभिमान बढ़ा थोड़ा सा। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारे मन में प्रश्न है कि जीव और अजीव होते हैं या नहीं। तब उनको एकदम लगा कि मेरे मन के भाव इन्होंने पढ़ लिए और उनकी इतनी प्रभावना हुई। कैसे हैं प्रभु? अष्ट प्रातिहार्य से युक्त। अष्ट प्रातिहार्य जानते हैं ना आप? तो ऐसे अष्ट प्रातिहार्य से युक्त भगवान के, जिनके निरंतर जिनका प्रकाश फैलता है, जो प्रभा मंडल, पीछे भगवान के पीछे चक्रड़ू लगाइए ने, ये चक्रड़ू शोभा माटे नहीं। उस चक्र का मतलब है कि समस्त ज्ञान केंद्रीकरण हो गया। जैसे वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, कांच में से इस प्रकार का होता है कि कागज जल जाए, मानो उन किरणों को हम एक साथ इस तरह इकट्ठा करते हैं कि उस शक्ति एक जगह केंद्रित हो और उसमें जलाने की शक्ति पैदा हो जाए। तो वो पूरा ज्ञान जो है केवल ज्ञान में सिमट करके इतना हो गया कि चराचर जीव के प्रति उनको पता है कि क्या हो रहा है। उस ज्ञान को देखा तो जैसे उन्होंने कहा तो उनका सारा अभिमान पिघल गया और महावीर के चेहरे को देख करके उनके अंदर के सारे विकार दूर हो गए। ये थे महावीर के व्यक्तित्व की प्रभावना, उसको कहते प्रभावना अंग। जैसे आप लीजिए बहुत चरित्र शुद्ध हैं तो लोग कहेंगे भी फलाना भाई बहुत सारा छे, एमनी जोड़े बात करवानी मजा आवे। अब इसके दो उदाहरण आपको देते हैं। एक व्यक्ति है जिससे आपका परिचय नहीं है, जिसको आप जानते नहीं हैं, लेकिन उसको देख के आपका मन होता है कि इससे 2 मिनट बात कर लें, क्योंकि उसका जो ओरा है, उसका जो प्रभामंडल है, उसके जो चेहरे के अंदर की कोमलता है वो आपको खींचती है। और एक आदमी दूसरा आपका रिश्तेदार है, आप उसको जानते हैं, लेकिन आपके मन में होता है साला कहाँ सामने से आज का दिन बिगड़ जाएगा। ये देखिए, ये अंतर है प्रभावना का और दुष्प्रभावना का। तो प्रभु के जब हम मंदिर में पहुंचते हैं तो सिर क्यों झुक जाता है? क्यों झुक जाता है? हम उनको नमस्कार क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी प्रभावना से हम चाहते हैं कि कुछ प्रभावना के हम में भी अवतरण हो। वो अलग बात है कि होता नहीं है, हम अपना दरवाज़ा बंद करके ही जाते हैं। एक जैन से पूछा कि कल तुमने प्रवचन में क्या सुना, तो उसको कुछ पता नहीं था। तो उसने बहुत अच्छा उत्तर दिया। बोले देखो, हमारे धर्म में ऐसा कहा गया है कि किसी चीज़ का परिग्रह नहीं करना चाहिए, इसलिए हम कोई प्रवचन का परिग्रह नहीं करते हैं। जो सुनते हैं वहीं छोड़ के आते हैं ताकि अपने घर कुछ ना चला जाए। आपने जेटलू सांभळीए त्यां ज मूकी जइए।
આપણા ઘરે ના લઈ જાય, કારણ કે આપણે તો અપરિગ્રહી છીએ અને આ પરિગ્રહ કોણ બાંધીને લઈ જાય, એટલે આપણે ત્યાં જ મૂકી જઈએ. ऐसा नहीं है. तो वहां पर हम जिनवाणी पढ़ते हैं, जैन शास्त्र पढ़ते हैं, उसकी प्रभावना आपके अंदर उतरनी चाहिए. तो सम्यक दृष्टि जीव के 8 अंग हुए. अभी दर्शन पूरा हुआ. ज्ञान फिर आया. 5 ज्ञान हैं. मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवध ज्ञान, मनः पर्याय और केवल ज्ञान. 5 ज्ञान हैं. तो हर आदमी 2 ज्ञान लेके पैदा होता है, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान, और तप के बल से अवधि ज्ञान प्राप्त करता है. और अब चूंकि इसके बाद कुछ नहीं होता है, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान तो अब इस काल में होने का प्रश्न ही नहीं होता है. तो ज्ञान की श्रेणियां हैं. अब कुमति ज्ञान भी हो सकता है, सुमति ज्ञान भी हो सकता है. सुमति ज्ञान होगा तो आपका मन अच्छे कार्यों में लगेगा, कुमति ज्ञान होगा तो आपका काम गलत कामों में लगेगा. चोर भी ईमानदार होता है, समझिए. चोर भी, आप देखना जितने 2 नंबर के धंधे होते हैं उसमें झगड़े नहीं होते हैं, उनके बंटवारे होते रहते हैं. कभी कोर्ट में सुना कि 2 नंबर वाला कोर्ट में लड़वा गया हो, कारण के लोग समझी जाए ने त्यान वेनी वेचणी जे करवी हो करी ले. तो कुमति और सुमति, तो सुमति अगर आपने की है तो आपका ज्ञान जो है वो सुज्ञान हुआ. तो मति भी कैसी हो, कहते इनकी मति भ्रष्ट हो गई. घना ने कही ना, मति भ्रष्ट थई गई. ये मति भ्रष्ट का मतलब है कि जो हमारे अंदर के नैसर्गिक प्राकृतिक गुण होना चाहिए वो हमारे अंदर से खत्म हो गए. मान लीजिए 2 आदमी का झगड़ा हो रहा है और आपने एक से कहा मार दो उसको. आपने मारा नहीं, अनुमोदना की. उसने मारा कि नहीं मारा वो जाने, लेकिन पाप के भागीदार आप बने. देखिए बात सही है कि गलत? पाप के भागीदार आप बने ना. तो वहां पर वो कहते हैं कि तुम्हारी सुमति होनी चाहिए, भाई झगड़ा मत करो, शांत करो. तो पहला हुआ मति ज्ञान, और मति ज्ञान के बाद श्रुति ज्ञान माने पढ़ाई. अब कैसी पढ़ाई करें ये प्रश्न हुआ. अब पढ़ाई के अंदर अभी क्या हो गया है, लोगों में गलत फहमी हो गई है कि मॉडर्न नॉलेज इज सुपीरियर देन ओल्ड नॉलेज. लोग कहते हैं कि अब कंपेरेटिव करते हैं, धर्म को विज्ञान की कसौटी पर कसना. बड़ी गलत बात करते हैं. विज्ञान को आपको धर्म की कसौटी पर कसना पड़ेगा. धर्म को भी, क्योंकि धर्म जो है वो पूर्ण ज्ञान है. विज्ञान ज्ञान की परंपराओं की खोज करने वाला है. दिस इज द बेसिक डिफरेंस. धर्म है ये पूर्ण सत्य है और विज्ञान सत्य की खोज में लगा हुआ है अभी. इसलिए धर्म जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है. लेकिन हमने उल्टा कह दिया विज्ञान की कसौटी पर. प्रश्न विज्ञान का मतलब क्या है? किसी भी वस्तु के ज्ञान को विशेष रूप से गहराई से जानना समझना, इसका नाम विज्ञान है. कोई भी वस्तु. जैसे एक आदमी ने पूछा भाई केमिस्ट्री का कैसे आप बात करेंगे, तो हम आपको 1 मिनट में समझा दें. आप एक आदमी को गाली दीजिए और फिर उसके अंदर जो रिएक्शंस होते हैं, दैट इज केमिकल रिएक्शंस. आप जब क्रोध करते हैं तो आपकी आंखें लाल हो जाती हैं, गला सूखने लगता है, हृदय के बीट्स बढ़ जाते हैं, गालियां बोलने में कितनी गालियां निकलती चलती जाती हैं. पूरी आपकी केमिस्ट्री बदल गई. जीव विज्ञान का तो पूरा अपना धर्म ही है. तो आप आज जैसे चंद्रयान की बात होती है, अभी जैनों ने स्वीकार नहीं किया कि हम चंद्र पर पहुंचे, क्योंकि हमारे यहाँ कई पृथ्वियों का वर्णन है. हमारे यहाँ ऐसे ऐसे द्वीप हैं जहाँ 16 चंद्र और 16 सूर्य भी हैं. अब चूंकि आजकल के वैज्ञानिक ये करने लगे हैं कि दूसरी भी धरतियां हैं. जैसे हमारे यहाँ अनंतानंत जब शब्द कहा गया तो लाइट ईयर्स की बात आज विज्ञान भी कर रहा है.
हमारे यहाँ जो अनंतानंत की बात करते हैं, विच इज अनकाउंटेबल, तो उसका मतलब क्या है कि किसी की हम गिनती नहीं कर सकते हैं। तो आज हमने लाइट वर्ष की बात की, हमने गति की बात की कि इतने सेकंड की गति से सूर्य की किरणें चलती हैं, ये है वो, ये माप निकाले जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि खोज नहीं हो रही, लेकिन खोज का आधार शास्त्र है। न्यूटन के पहले भी ऊपर से पेड़ से नीचे गिरते थे आम या जाम फल, जो भी गिरे, न्यूटन ने उसमें गुरुत्वाकर्षण के नियम को ढूंढा। अब आप अपने जैन दर्शन में आइए, गुरुत्वाकर्षण क्या है? एक दूसरे के प्रभावना से अपनी ओर खींचने की जिसमें शक्ति है वो गुरुत्वाकर्षण है। और पूरे जो ग्रह हैं वो गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए, अगर एक भी गुरुत्वाकर्षण कमजोर हो जाए तो पूरे संसार का प्रलय हो जाए, नष्ट हो जाए। तो गुरुत्वाकर्षण जो है वो इस प्रकार लगा। तो हमको यूँ ज्ञान में सीखना चाहिए कि हम धर्म को ना भूल करके भी आधुनिक विज्ञान की ओर जाएं। अब जैसे हमारे यहाँ गुजरात में अब डिसेक्शन के लिए बॉडी को नहीं चीरा जाता है पढ़ाने में, पहले उसको अब उससे बनाते, प्लास्टिक को पेरिस के वो बना करके उससे समझाते हैं अमुक समय। पहले हाई स्कूलों में होता था, हाई स्कूलों में कंप्लीटली बंद कर दिया। तो आपको इस तरह भी थोड़ा सा एक ज्ञान देना होगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप आदमी को चीर के ही बताओ। तो इस प्रकार के हमको मति ज्ञान के बाद श्रुत ज्ञान पढ़े। अब पढ़ना क्या चाहिए? तो सत साहित्य और एक है विकृत साहित्य। एक साहित्य को पढ़ के आपका चरित्र निर्माण होता है और एक साहित्य को पढ़ के आपके मन में विकार पैदा होता है। आप क्राइम के उपन्यास पढ़ें, सेक्स के उपन्यास पढ़ें और आप दूसरी ओर मानवता के इतिहास पढ़ें, धर्म की पुस्तकें पढ़ें, तो आपके वैचारिक मोह में उस तरह की परिशुद्धि होगी। ये जो जितना भी ज्ञान है परिशुद्धि के लिए है, क्योंकि आदमी को भगवान ने गलती कर दी, बुद्धि भी दे दी और वाणी भी दे दी। पशु सुखी हैं, ना बुद्धि ना वाणी ना किसी का गलत काम करना, जहां है सो हैं। आप देखो मनुष्य ने सबसे पहले क्या तोड़ा? संयम तोड़ा। मनुष्य ने सबसे पहले क्या तोड़ा? संयम तोड़ा। और उसने ज्ञान को कुज्ञान में बदल दिया। परिणाम ये हुआ कि आदमी ये कहने लगा कि मंदिर जाना दैट इज नथिंग बट द ऑर्थोडॉक्सी। हम उसको यही नहीं समझा सके कि मंदिर जो हैं वो ऐसे संस्कार धाम हैं जहाँ मनुष्य को मनुष्य बनाने की कला सिखाई जाती है। वर्धमान भी किसी के बेटे रहे होंगे, वो भी छोटे रहे होंगे, वो भी खेले होंगे, लेकिन उनको संस्कार पिलाए गए। माँ जब अपना पहला दूध पिलाती है बेटे को तो मात्र दूध नहीं होता है, उसके अंदर संस्कार होते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर लड़का लड़की बिगड़ते हैं तो माँ के लाड़ प्यार से बिगड़ते हैं। बाप तो बेचारा सुबह से निकला रात को आएगा। तो वहाँ ज्ञान कैसा दिया जा रहा है? अब आजकल लड़के के अलग का देखिए, अलग रूम देना बुरा नहीं है, लेकिन उस अलग रूम के अंदर आपने बेटे को अलग रूम भी दे दिया, टीवी भी दे दिया, इंटरनेट भी दे दिया, और वो नए नए बहुत से निकले ट्विटर क्या होते हैं वो दे दिए, और वो फेसबुक पे चला गया। अंदर वो क्या कर रहा है आपको पता नहीं। आपको उस दिन पता चला जब वो बिगड़ के भाग गया। हम अपने बच्चों के ऊपर कैसा ज्ञान दे रहे हैं इस पर अंकुश होना चाहिए। वो क्या पढ़ रहा है ये देखना चाहिए। जैसे मैं महावीर जैन विद्यालय का नाम आपने सुना हो इंडिया में, उसमें 11 वर्ष तक मैं भावनगर में उसका माने वो रहा, वार्डन रहा, सुपरिंटेंडेंट रहा। तो मेरी भी एक आदत थी, कभी रात को 1:30 बजे उठे, ताला खोला, खटखट किया, लड़कों के रूम में गए, क्या पढ़ रहा है। तो आप आश्चर्य करेंगे कि अब लड़के सब कॉलेजियंस होते हैं, तो उनके बिस्तर के नीचे गंदी किताबें भी मिलेंगी, गंदे चित्र भी मिलते थे।
तो ये सब ज्ञान उनको कहाँ से मिला? कुज्ञान सोसाइटी से मिला। गुजराती में कहते संग ते वो रंग, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। ये तो आपने पढ़ा ना। तो आदमी के ज्ञान की बहुत बड़ी कीमत है। भाषण करना बड़ा सरल है, लेकिन उस ज्ञान को जीवन में उतारना बहुत कठिन है। तो हमको कुज्ञान से बचना है, सुज्ञान में आना है। ऐसे ग्रंथ हमको पढ़ना है। अब कैसे पढ़ें जैन दर्शन? बहुत से लोग पूछते हैं। सबसे पहले प्रथमानुयोग पढ़िए, जिसको कथानुयोग कहा गया। सबसे पहले आप कहानियां पढ़िए जैन दर्शन की। सिद्धांत पर एकदम मत जाइए। और कहानी का अंत हमेशा चरित्र निर्माण के लिए होता है। कहानी जितने भी आई, उसका अंत क्या होता है? चरित्र निर्माण। चोरी नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसी कथाएं आती हैं बहुत सी। तो उनका पहले प्रथमानुयोग के शास्त्रों को पढ़ें आप, जिसको कथानुयोग कहते हैं, उनको आप पढ़िए। आपको राजा शरण्यक की कथा भी पता होनी चाहिए। अब देखिए कैसा भाव। राजा शरण्यक का पुत्र कुणिक, अब वो बात आ गई है तो आपको बता दें कि हर माता, जैसे अपने यहाँ माता के श्वेतांबर में 14 सपने आए, दिगंबर में 16 सपने आए, और कोई पंथ होता तो 18 सपने आते, और सबको एक से सपने आए। वेदर इट वॉज फिक्स्ड, ऐसा नहीं है। प्रश्न यह है कि हर मां को पता है कि उसके गर्भ का बालक सुसंस्कारी होगा, असंस्कारी होगा। एवरी मदर कैन जज। कैसे? आप ये व्यवहार में देख लो। तीर्थंकरों की मां को छोड़ दो। अभी जब बच्चा गर्भ में आता है और अगर वो शुभ लक्षणों का बालक है, तो मां की प्रवृत्ति क्या होगी? देव दर्शन करूं, शास्त्र पढ़ूं, तीर्थ यात्रा करूं, बच्चों से प्रेम करूं, सास ननद जेठानियों के साथ प्यार से व्यवहार करूं, ये उसकी भावना होगी। और अगर दुष्ट प्रकार का जीव आया है तो उसका मन क्या होगा? चिड़चिड़ापन होगा, बच्चों से प्रेम नहीं करेगी, अकेली पड़ी रहेगी, पति से भी झगड़ा करेगी, ये सब करेंगे। तो जैसे ही कुणिक गर्भ में आया तो रानी को क्या दोहद हुआ कि मैं अपने पति के छाती का खून पीऊं। देखिए कितना विचित्र आया। तो उन्होंने, कुणिक ने कहा, उन्होंने शरण्यक ने कहा कि इस पुत्र को हम पैदा ही नहीं होने देंगे। रानी ने कहा नहीं, क्योंकि वत्सलता थी। बच्चा पैदा हुआ, कहा कि इसको फेंकवा दो। उन्होंने कहा, माँ ने कहा नहीं, फेंकेंगे नहीं। लंबी कहानी है। वही कुणिक शरण्यक को जेल में बंद करता है और दिन रात उनकी पिटाई करवाता है। देखिए बेटे का असंस्कारी बेटा। और अंतिम दिन, अगली रात उसका मन का भाव बदलता है कि मैं गलत कर रहा हूं, मुझे पिता के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन इतने दिन की मार खाने के बाद, कष्ट सहने के बाद शरण्यक के मन में वेदना हो रही है। और कुणिक आते हैं कि आज मैं पिताजी को छोड़ भी दूंगा, माफी मांग लूंगा। वो इसलिए आए। लेकिन शरण्यक को ऐसा लगा कि आज मारेगा, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। देखिए ये है संस्कारों की और असंस्कारों का जीव कैसे पैदा होता है। तो इसलिए कहते हैं कि गर्भवती मां को सुंदर शास्त्र पढ़ने चाहिए, अच्छे देव दर्शन करने चाहिए, सुविचारों को पढ़ना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। ये बहुत सी बातें लिखी हैं इस शास्त्रों में। तो इस प्रकार हमको ज्ञान में, श्रुत ज्ञान हमारा कैसा हो। अवधि ज्ञान है, फिर साधुओं की बात आ गई। अमुक समय तक की बातों को समझना कि भाई तुम पूर्व जन्म में ये थे या वे थे, इस प्रकार की बात हुई। तो एक छोटी सी वार्ता से पूरी बात कर दूंगा, क्योंकि समय भी होता जाता है। एक साधु महाराज के पास एक सास, बहू, लड़का और माँ, 4 जने गए। महाराज जी बहुत ज़्यादा अवधि ज्ञानी थे,
और बहू जो थी बहुत बड़ी लर्नेड थी। तो पहले उन्होंने वंदन किया, उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। तो बहू ने कहा, महाराज ने पूछा कि बेटा तुम्हारी उम्र क्या है? तो उन्होंने कहा महाराज 10 वर्ष की। तो सास और ससुर बोले कि इतने 25 वर्ष की है, कहती 10 वर्ष की। ठीक है, तुम्हारे पति की उम्र? बोले 2 वर्ष की। और आश्चर्य हुआ उनके माँ बाप को। बोले ससुर की उम्र? बोले 6 महीने की। और सास बोले अभी पैदा ही नहीं हुई। ये 4 बातें कही गई। तो सब नाराज हो गए। महाराज समझ गए, जिस दिन से आपको सम्यक तो पैदा हुआ, धर्म में भावना जगी, वहां से आपका जन्म हुआ। तो बहू ने 10 वर्ष पहले से सम्यक धारण किया था, उसके संसर्ग में पति ने 2 वर्ष से किया था। दोनों के कारण ससुर ने 6 महीने से धारण किया था, लेकिन सास अभी लड़ने से ऊपर नहीं आ रही थी, उसने सम्यक तो पैदा नहीं किया, तो पैदा ही नहीं हुई। ये हैं सीधे से ज्ञान के अलग अलग प्रकार। जैसे अपन मंदिर आते हैं तो 2 बातें हो सकती हैं कि ये तो किताबों में भी लिखा है, क्यों समय खराब करें। ये भी एक लोग हैं। कुछ लोग ये कहते हैं, जो कहते होंगे सही कहते होंगे, गलत थोड़ी कहते होंगे, शास्त्र में तो सुनने क्या जाना है कि नहीं। तो आजकल आपने सहजानंद वर्णी जी का नाम सुना हो। अगर सहजानंद वर्णी जी बहुत बड़े संत हुए दिगंबर संप्रदाय में। इसी 10 वर्ष पहले अभी उनका वो समाधि मरण हुआ। उन्होंने जितना लिखा है समय सार पर, प्रवचन सार पर, पूरे अष्टपाहुड़ पर, इतना शायद किसी ने लिखा हो। तत्वा सूत्र पर उनके 4000 पेज का टीकाएं हैं तत्वा सूत्र पर। तो एक बार बड़ा मजाक हुआ। जैसे अमेरिका में एक मजाक होता है कि भाई सोमथी शुक्र केम नहीं आवता, तो क्या वीक में काम करवा जाए। शनि रवि केम नहीं आवता, तो क्या वीकेंड में घरનું काम है, घास कापવાનું है। अब बेचारे जब बताएं जाएं तो कब जाएं। 5 दिन नौकरी पर जाना, 2 दिन घास काटना, कपड़े धोना। कहाँ उनको पास है समय धर्म के प्रवचन सुनने के लिए। क्योंकि हम ये मानते हैं कि वी आर वेरी बिजी। जिंदगी को इजी बनाने का नाम धर्म है और बिजी बनाने का नाम दंभ है। दंभ जानते हैं ना, अभिमान, अहम। आई एम वेरी बिजी पर्सन। जैसे नए नए डॉक्टर्स होते हैं ना, उनके यहाँ पेशेंट नहीं होते हैं, बाहर बैठे रहते हैं। एक बहुत अच्छी जोक मैंने पढ़ी थी कि एक डॉक्टर है, उसका बाहर कंपाउंडर बैठा है, ही हैज़ नो पेशेंट्स। लेकिन वो एक पेशेंट आया तो उसने कहा कि भाई साहब बहुत व्यस्त हैं, साहब के पास समय नहीं है, साहब के पास वक्त नहीं है। अंदर कोई नहीं है, साहब के पास वक्त नहीं है, आप समय ले लो। चला गया। ऐसे एक नया वकील है, उसके यहाँ कोई क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब कोई गया तो उसने कहा भाई हमारे साहब तो बहुत, उनके पास वक्त नहीं है, आप टाइम ले लो। तीसरा आदमी गया तो बेचारा पटे वाला जो था, ही वॉज नॉट लर्नेड पर्सन, तब उसको ये पता नहीं था कि वक्त क्या होता है। तो उसने कहा कि तुम्हारे साहब से मिलना है। तो उसने कहा साहब हमारे साहब से मिलके क्या करोगे, वो तो बड़े कम वक्त हैं। क्या कहा? बहुत कम वक्त है। कहना था उसे एक है कि वक्त कम है। देखिए दोनों के अर्थ कितने बदल गए। वक्त कम होने का मतलब पर्सन इज बिजी, और कम वक्त माने फूल। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। एक शब्द को यहां से यहां रख दीजिए, अर्थ बदल जाएगा। तो वो जो साधु लोग हुआ करते थे, तो उनको पता होता था किसी के भाव की बात, और मनपर्या ज्ञान में किसी के मन की बात को पढ़ लेने का ज्ञान हो जाता था। और अंतिम जो था, पूरा अभी इस पर रिसर्च कर रहे हैं, मनपर्या ज्ञान और मॉडर्न साइकोलॉजी, इस पर रिसर्च हो रही है कि हमारा जो मनपर्या ज्ञान है उसका वर्तमान मनोविज्ञान से क्या संबंध है। इसके ऊपर अभी बहुत काम हो रहे हैं, लिखा भी जा रहा है। जैनिज्म एंड साइकोलॉजी, इस पर भी रिसर्च हुए हैं। और केवल ज्ञान का मतलब होता है कि ऐसा ज्ञान संशय विपर्य रहित ज्ञान हो,
देयर शुड नॉट बी एनी डाउट अबाउट द नॉलेज ऑफ द केवल ज्ञानी। इतना फर्क आ गया। तो एक ज्ञान हो गए, तो कितने ज्ञान हो गए? 5। अब चारित्र आया। चारित्र एक सकल चरित्र, एक विकल चरित्र है। एक चरित्र गृहस्थ का है, एक साधु का है, एक अणुव्रती है, एक महाव्रती है। अब अणुव्रती के क्या लक्षण है उसका बहुत लंबा शास्त्र है। महाव्रती के क्या लक्षण है? जैसे गृहस्थ के 6 आवश्यक क्या है? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये उसके हैं। साधुओं के भी हैं, प्रतिक्रमण, संयम आदि के। तो इन सब के बहुत बड़े यानी एक प्रकार के ज्ञान के सर्कल हैं चारित्र के। और साधु का जीवन इतनी सफ़ेद चादर होता है कि इतना छोटा सा दाग भी अगर काला उस पर लग जाए तो दिखाई देता है, इसलिए वो महाव्रती हैं। हम लोग अणुव्रती हैं। अणुव्रती का मतलब ये नहीं कि हमको नहीं पालन करना है, लेकिन अपनी शक्ति के अनुसार हमको भी पालन करना चाहिए। लेकिन अपन ने अर्थ बहुत गलत लगाए। 10 लक्षण पूजा में अपन कहते हैं कीजिए शक्ति प्रमाण, ये पढ़ा आपने, कीजिए शक्ति प्रमाण, जितनी जिसमें शक्ति उतना करें। तो हमने कहा साहब अब शास्त्रों में लिखा कीजिए शक्ति प्रमाण, अपनी शक्ति कहाँ है? उन्होंने ये कहा कि तुम्हारी अधिक से अधिक शक्ति लगा करके तुम धर्म करो। उन्होंने ये कहा कि તમારી પાસે જેટલી શક્તિ છે એને બધી ઉપયોગ કરીને ધર્મ કરો। આપણે કીધું હવે શક્તિ પ્રમાણે આપણે ક્યાં શક્તિ છે? હવે ભાઈ તમે 28 કરી શકો, આપણે તો 81 નહીં કરી શકતા, એટલે તમને નમસ્કાર, એટલે આપણું કામ પૂરું। तो वहां पर वो चारित्र गुण जब तक नहीं आएगा, साधु अपने 60 आवश्यकों को अगर पूरा नहीं करता है, साधु का काम है निश्चय नए पर जाना। व्यवहार और निश्चय की कभी बात करेंगे। हम व्यवहारिक होते हैं, साधु निश्चय में करता है, आत्मा में रमण करता है। हम संसार में भ्रमण करते हैं, ये दोनों में फर्क है। श्रावक भ्रमण करता है, साधु रमण करता है। भ्रमण से रमण तक पहुंचने की यात्रा का नाम है व्यवहार से निश्चय में पहुंचना। बहुत सिंपल व्याख्या है। हम लोगों को समय सार की लंबी चौड़ी व्याख्याएं नहीं आती हैं, लेकिन सीधी सी बात, मुझे इस मंदिर में आना ये निश्चय है, लेकिन किसी के कार में आना ये व्यवहार है। ऐसे तो मैं नहीं आ जाता ना। तो हम भ्रमण से आत्मा के अंदर कैसे प्रवेश कर जाएं, वो साधु का काम है। तो ये चारित्र हुआ। इतनी बात जब हुई तो एक सूत्र पूरा हुआ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी। लेकिन इन तीनों का संयोग होगा तो मोक्ष मार्ग बनेगा। फिर वो कहते हैं मोक्ष मार्ग। दर्शन अकेले से मोक्ष नहीं होगा, दर्शन और ज्ञान एक साथ भी हो सकते हैं, लेकिन चारित्र जो है उसका होना बहुत जरूरी है। तो अब आप कहेंगे कि चारित्र की बात करो, दर्शन और ज्ञान की क्यों बात कर रहे हो? अरे भाई, जब तक समझ नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, तो आप चारित्र का पालन कैसे करोगे? इसीलिए कहते हैं समझदारी से की गई क्रियाएं धर्म को पुष्ट करता है, और नासमझी से की हुई क्रियाएं समय की बर्बादी है। नियम ले लिया, पूजा करेंगे, अब बहुत भीड़ है, घर भी जल्दी जाना है, और फटाफट 2 अर्घ चढ़ाए, वो साधना नहीं है। आप एक बार भगवान के सामने बैठ जाएं। अब दर्शन कैसे करना उसकी मैं बात करना चाहता हूं। अपन लोग वर्षों से दर्शन कर रहे हैं, करते हैं ना, मैं भी कर रहा हूं, आप भी कर रहा हूं, लेकिन ईमानदारी से हमने किसी ने आज तक दर्शन किए ही नहीं। हम देखते हैं, दर्शन नहीं करते हैं। तो वे पूछा दर्शन कैसे करें? तो शास्त्रों में वर्णन आया है कि आप मंदिर गए तो उसकी पूरी विधि है। घर से कैसे शुद्धता से चलना। सबसे पहले आपकी मुख शुद्धि हो, वस्त्र शुद्धि हो, देह शुद्धि हो, स्थान शुद्धि हो। इन सिद्धियों के बाद आप घर से जब चलते हैं तो आपके पाँव में जूते आदि नहीं होनी चाहिए। ये सब पुरानी बातें हैं। चल कर के जब आप आए तो आपने पाँव धोए, द्रव्य लेके आते हैं। बिना द्रव्य के सूखे हाथ से पूजा करने नहीं जाते हैं। क्यों? चावल ले जाते हैं।
चावल क्यों ले जाते हैं? क्यों चावल ले जाते हैं? बताइए, आप सब ले जाते हैं ना चावल, क्यों ले जाते हैं? बोलो। चैत्य बंधन में यूज करते इसलिए नहीं ले जाते हैं। चावल ही एक ऐसा होता है जिसमें पुनर्जन्म का नहीं होता है, इसलिए हम ऐसी चीज लेके प्रभु आए हैं कि एक तो पुनर्जन्म ना हो, दूसरी चीज आप मंत्री से मिलने जाएं, राजा से मिलने जाएं, बड़े आदमियों से मिलने जाएं तो कोई गिफ्ट लिए बिना नहीं जाते हैं। और जब तीन लोक के नाथ के पास आप आए हैं और खाली हाथ आए तो आप नंगे हैं, दरिद्र हैं। तो पुंज लेके हम गए, उसको ना पुंज कहते हैं हमारे यहाँ। तो उसको लेकर के हम वहाँ पर फिर क्या कहते हैं, पहला एक शर्त हमने कर दी कि निस्सही निस्सही निस्सही, मतलब जितने भी मेरे गृहस्थ जीवन के विकारी भाव थे, बाहर की खूंटी पर मैं टांग करके जा रहा हूं। अब जाने के बाद मेरे अंदर संसार नहीं रहा, अब मैं तुम्हारा हो गया। ये पहली शर्त है। फिर आप भगवान के सामने खड़े होते हैं तो उनकी आंखों में आप अपनी आंखें मिलाइए और तब तक उस भगवान की मूर्ति को देखते रहिए जब तक वो आपकी आंखों के दरवाजे से आपके हृदय कमल पर ना बैठ जाए। कैसे? हम कहते 84 लाख योनियों में घूमे। मान लीजिए आपका बेटा 10-15 वर्ष के बाद कहीं से आ रहा है पढ़ के, और उसका आपके पास टेलीग्राम आता है कि डैडी आई एम रीचिंग ऑन दिस पर्टिकुलर डे। तो आप फिर 8 दिन पहले से दिन गिनते हैं, माँ ज़्यादा गिनती है, और जिस दिन बेटे का दिन आता है तो रात को नींद नहीं आती है। सुबह हम आधा घंटे के बदले 1.5 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखिए कितनी बढ़ती जा रही है एक भावना। और जैसे ही प्लेन लैंड होता है और कब खिड़की खुले बेटा बाहर आए, बेटा बाहर आता है, धीरे धीरे बाहर आया, जैसे लॉन्ज में आया तो आप उसके गले लग जाते हैं, आपके आंसू निकल आते हैं, उसके आंसू निकल आते हैं। तो इसलिए कि बुरा लगा आपको, इसलिए रो रहे हैं क्या आप? आनंद का अतिरेक हो गया, आनंद इतना बढ़ गया कि आनंद आंसुओं में बदल गया। तो जिस बेटे को 10 वर्ष से आपने नहीं देखा और इतना आनंद आ गया, तो 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हे प्रभु आज तुम्हारे दर्शन करने का मुझे मौका मिला है, तो आंखों के दरवाजे से मैं आपको अपने हृदय कमल में बैठा लूंगा, आंखें बंद कर लूंगा, और उस समय जो एक अंतर में एक अश्रु भाव पैदा हो, उस समय आपको लगे कि आपके अंदर तीर्थंकर बैठे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके दर्शन हो गए। बाकी सारा प्रदर्शन ही प्रदर्शन है। ये दर्शन और प्रदर्शन का अंतर है। नियम लेना अलग बात है, उसका पालन कैसे करना तो दर्शन की विधि है कि आप भगवानमय हो जाएं, क्योंकि आपने शर्त कर दी है निस्सही की, अंदर नहीं रह जाएंगे गंदगी। और फिर आप जब भगवान के साथ हो जाते हैं तो फिर पूजा करें, कुछ भी करें, उनके गुणगान करें। पूजा क्या है? भगवान का गुणगान है, कोई बड़ी बात नहीं है। भक्तामर पूरा लिखा गया भगवान का गुणगान है। उसकी भक्त की एक श्रद्धा है, वो पूरा का पूरा है। और उस समय फिर आपके अंदर जो भाव जागृत होते हैं वो इतने कोमल होते हैं, इतने पवित्र होते हैं कि आप उसमें खो जाते हैं। और कैसे खो जाते हैं? सेठ धनंजय हैं, कहानी आपने पढ़ी होगी, पढ़ी है? धनंजय सेठ, पूजा का उनका नियम है। पूजा करने गए, पूजा कर रहे हैं, खो गए उसमें। घर पर लड़के को सांप ने काट खाया। नौकर आया, सेठ जी आपके लड़के को सांप ने काट खाया। उन्हें सुने नहीं, वो पूजा में मस्त हैं। 1-2 जने आए, इसके बाद पत्नी आई तो उसने 50 सुनाना शुरू कर दी। बड़े भक्त हो गए हो, बड़े धर्मात्मा हो गए, लड़का मर गया, समझ में नहीं आती है। जितने उनको याद था बेचारी को, उसने सब सुना दिया। फिर भी उसमें से डिगे नहीं, अपने पूजा की मस्ती में ही रहे। और जब उनका सब काम पूरा हो गया, फिर देह में लौटे। पूजा करते समय देहातीत हो जाना चाहिए, हम अपने शरीर में नहीं रहें। हम भगवान के शरीर में प्रवेश कर जाएं और भगवान हमारे शरीर में प्रवेश कर जाए। और जब वो देह में लौटे तो उस पत्नी ने क्या किया, तो उस लड़के को जाके वहां रख दिया। बोले लो, ये मर गया, अब इसको देखो।
वो उनको चेतना आई, लड़के को देखा, वहाँ पर उन्होंने गंदों तक उसके ऊपर छिड़का, लड़का खड़ा हो गया। और फिर धनंजय जी ने विषापहार स्तोत्र लिखा, बाद में वो मुनि हुए। ये कहानियाँ हैं हमारे यहाँ। विषापहार स्तोत्र जो लिखा गया वो इस कहानी के पीछे ये था कि पूजा और दर्शन में भी चित्त की एकाग्रता बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये ज्ञान आपको हो जाए तो आप केवल ज्ञानी हो गए। केवल ज्ञानी को क्या होता? अच्छा, केवल ज्ञान होने के बाद प्रभु अपने मुंह से नहीं कहते कि मुझे केवल ज्ञान हो गया, ये भी आप समझ लीजिए। उनकी देह कैसी हो जाती है? स्फटिक मणि सी हो जाती है। समोसरण में विराजमान है, गणधर विराजमान है, लेकिन जब कोई पूछता है तब वो बताते हैं। अब इसमें भी दो भेद हैं। श्वेतांबर संप्रदाय में प्रभु उपदेश देते हैं, दिगंबर संप्रदाय में मात्र ओंकार की ध्वनि होती है और गणधर उसका अर्थ करते हैं, और 4 अनुयोगों के शास्त्रों की रचना होती है, जिसको हमारे दिगंबर संप्रदाय में प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग कहा। श्वेतांबर समाज में कथानुयोग, गणित चरणानुयोग, करण चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, और एक मैं भूल रहा हूँ कोई, ऐसे 4 अनुयोगों को दोनों ने स्वीकार किया। द्वादशांग वाणी का सबने स्वीकार किया। 12 प्रकार की वाणी का दोनों में नाम एक है, लेकिन फर्क ये हो गया कि श्वेतांबरों ने 45 आगम को माना, स्थानक वासियों ने 32 आगम को माना, दिगंबरों ने आगमों को नहीं माना जो लिखे गए। अब उसकी कभी बात निकलेगी तो आपको सुनाएंगे। तो इस प्रकार हमने एक सूत्र आज पूरा किया, और उसके साथ दूसरा ये है कि कुछ नैसर्गिक ज्ञान होता है, कुछ सुनने के बाद होता है। तो 2 सूत्र हमारे इस प्रकार पूरे हुए। अब हमको थोड़ी सी बात करनी है। हमारे पास अभी आपके ऑफिशियल 10 मिनट बाकी हैं। आपको चाहे नींद आए तो जमा ही लीजिए। वैसे इतना बोरिंग प्रवचन भी नहीं है कि आपको नींद आए, और अगर आपको नींद आती तो आप मिथ्या दृष्टि, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो आज हमारा विषय क्या है? मार्दव। मृदु भाव इति मार्दव। भावों में मृदुता आना, वात्सल्य भाव के साथ मैं जोड़ रहा हूं। आपके भावों में मृदुता आए, अभिमान ना हो, निरभिमानिता, ये सबसे बड़ा अंग है। तो अब देखिए, 10 लक्षण के धर्म जो हैं वो व्यक्ति के डेवलपमेंट की कथा है, व्यक्तित्व का विकास। अब मैं यूं कहूं, पहला धर्म क्षमा है, दूसरा मार्दव, ऐसा नहीं है। पुट इट इनटू राउंड, गोलाई में रखिए आप। नॉट लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बट पुट इट इनटू राउंड। तो राउंड में आप देखेंगे क्षमा के साथ ब्रह्मचर्य भी बैठा हुआ है, क्षमा के साथ निरभिमानता भी बैठी हुई है, निर्भिमानता के साथ निष्कपटता भी बैठी हुई है, निष्कपटता के साथ पवित्रता भी बैठी। यानी एक धर्म को पालने से 10 धर्म अपने आप पलते हैं। अब हमने उसको अलग अलग क्यों किया? कि भाई आदमी धीरे धीरे उसको समझे। तो सबसे पहले आपने कल क्या छोड़ा था? क्रोध। क्षमा कब होती है? जब क्रोध छूटता है। और क्रोध को कैसे छोड़ा जाता? क्रोध को छोड़ना और क्रोध को दबाना, इन दोनों में बड़ा फर्क है। दबा हुआ क्रोध अनिष्ट बहुत करता है, और छोड़ा हुआ क्रोध हमेशा समता धारण करता है। बहुत से लोगों ने तो अपने गुजराती मंजन में कही, समसमी न रही जाए, समसमी न रही जाए। अब एक बहुत बढ़िया शब्द है कि वाणिया ने क्रोध आवे ने तो डांटे लो पत्थर उखाड़े। बनियों को क्रोध आता है तो पत्थर उखाड़ेगा। अब क्यों ऐसा कहा? इस कहावत के पीछे भावार्थ क्या है? क्योंकि क्रोध के टिकने का बहुत क्षणिक समय होता है, और जब तक आप पत्थर उखाड़ोगे तब तक क्रोध ही खत्म हो जाएगा। एक बात। दूसरा शब्द क्या हुआ है? बनिया। बनिया का मतलब होता है वाणी की यारी है जिसके साथ। ए पर्सन हु इज स्वीट स्पीकर इज बनिया। स्वीट टंग जिसकी हो, बनी या वाणी की यारी, दोस्ती, जिसकी वाणी में मृदुता है वो बनिया है। और आप देखिए सूत्र लिखे होते हैं, अच्छे आदमी बनिए,
लिखते हैं ना, अच्छे काम करने वाले अच्छे कार्यकर्ता बनिए, तो सब जगह अच्छे बनने के लिए बनिए बनते हैं। आप देखो पूरे दुनिया भर में। तो हमारा काम क्या है कि हम मान कसाय का त्याग करें। सीधी सी बात है। अभिमान, किसका अभिमान? किसका अभिमान? तो हमारे यहां 8 मद कहे। मद माने अहंकार, मद माने शराब। मदिरा पान करने के बाद जो मन में विकार होते हैं, ऐसे ही अभिमानी के विकार होते हैं। अभिमानी आदमी कभी झुकता नहीं है, टूट जाता है, झुक नहीं सकता है। नानक जी ने बहुत अच्छा कहा कि एक नदी के किनारे पर कुछ छोटी छोटी घास है जिसको दूब कहते हैं, और कुछ बड़े बड़े वृक्ष हैं। बाढ़ आती है, वृक्ष अकड़ में खड़े हैं तो सब टूट के बह गए, और वो घास झुक जाती है तो बाढ़ जाने के बाद फिर निकल आती है, फिर खड़ी हो जाती है। तो अभिमानी टूट जाता है और निरभिमानी हमेशा जीवित रहता है। तो हमने किसका अभिमान किया? तो हमने कहा कि भाई रूप का अभिमान किया। तो रूप का क्या अभिमान है? तो शरीर है। आप जो 20 वर्ष में थे वो 40 वर्ष में नहीं रहे, 40 वर्ष में थे वो 60 वर्ष में नहीं रहे, 60 वर्ष में तो 80 वर्ष में ही नहीं रहे। इस शरीर को आपने नहलाया, धुलाया, कॉस्टली साबुन लगाया, इतने कॉस्मेटिक लगाए, आपके बाथरूमों में इतनी शीशियाँ रखी रहती हैं कि साली अपने को पता ही नहीं चलता कौन सी किसी चीज़ की है, ये शैम्पू है कि पाउडर है, पता ही नहीं चलता है। इसके बाद भी आप बूढ़े हो गए, तो किस रूप का अभिमान किया आपने? किस रूप का अभिमान किया? तो रूप का अभिमान, ये तो शरीर है। ऐसा है कि आपके कर्मों के अनुसार शरीर की रचना होती है। आयु गोत्र नाम के जो कर्म है, कभी जब अष्टकर्म की बात करेंगे आपको विस्तृत समझाएंगे, तो आपके शरीर की रचना हुई। नाम कर्म के उदय से अच्छा शरीर, सुंदर शरीर, स्वस्थ शरीर, लंबा शरीर, छोटा शरीर, ये सब होते हैं। तो इस रूप के ऊपर अभिमान मत कीजिए। आपने धन का कहा, धन का अभिमान आपको आया, तो धन तो किसके पास रहा? सोने की लंका का रावण का भी धन खत्म हो गया। और आदमी कब करोड़पति हो जाए, कब रोड़पति हो जाए, उनसे पूछिए जो शेयर बाजार में काम करते हैं। शेयर बाजार वालों से पूछिए। जब हर्षद भाई का बहुत ज़्यादा बोलबाला था शेयर बाजार में, तो किटली वाले और पान वालों ने भी शेयर खरीदे और गिनते थे, आज लाख हो गए, आज 50,000, हुआ कुछ नहीं। और जब टूटे तो चौवन्नी में नहीं बिके वो शेयर, हो गया लखपति से लीखपति। जुआ है ना। तो धन का अभिमान करने से क्या होगा? मेरे पास बहुत पैसा है, तेरे लिए है, उसमें हमको क्या फायदा हुआ? तुम्हारे धन का उपयोग अगर जनता के उपयोग में नहीं आया, तुम्हारे धन का उपयोग अगर किसी दान के काम में नहीं आया, तुम्हारा धन का उपयोग किसी गरीब को सुखी करने में नहीं आया, तुम्हारा धन का उपयोग किसी मरते हुए के बचाने के काम में नहीं आया, तो तुम्हारे धन का कोई उपयोग नहीं है। ये कब नष्ट हो जाएगा पता नहीं है। पहले पता है ना, गाड़ते थे पैसों को, कलदार होते थे ना, उनको गाड़ते थे जमीन में, पता है ना, और फिर मर जाते थे, बच्चों को पता ही नहीं होता था, वो गड़े के गड़े रह गए। नोट तो कोई गाड़ता नहीं है क्योंकि दीमक खा जाएगा। तो आपको धन का अभिमान, कौन सा धन? तो कहते हैं जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। आदमी के पास जो उपलब्धियां हैं उनमें संतुष्टि जिस दिन हो जाएगी, उस दिन वो आदमी सबसे बड़ा अमीर बन जाएगा। ये व्याख्या हुई अमीर की। जिस दिन आपके अंदर ये बात आ गई कि मारी पासे जे छे आनंद छे। अभी आज हम बात कर रहे थे कि आप ठंडी के दिन हैं, आप फुटपाथ पर उस आदमी को देखिए जो कंतान और बोरा ओढ़ के सो रहा और कांप रहा है, और आप घर में रजाई ओढ़ के सो रहे हैं। सुखी कौन है? आप हैं, वो नहीं है। लेकिन आपने उसकी ओर ना देख के उनको देखा है जो मखमल की रजाइयों में सो रहे हैं, इसलिए आपने अपनी रजाई का दुख सुख तो छोड़ दिया, उसकी रजाई के सुख में आपने अपने दुख को कारण बना लिया। तो धन का अभिमान कभी काम नहीं आता है।
रूप का अभिमान, धन का अभिमान, विद्या का अभिमान। जिस आदमी को ये चीज पता चल जाए कि मैं ज्ञानी हूं, उसी दिन से उसकी मूर्खता का प्रारंभ हो जाता है। आप जन्म जन्मांतरों तक स्वाध्याय कीजिए, आप पूरा पढ़ नहीं सकते हैं, इतना हमारे पास आगम और ज्ञान है। तो विद्या का अभिमान जिसको हुआ वो मूर्ख हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। अब आदमी को 3 प्रकार के मिलेंगे, कुछ तर्क करने वाले मिलेंगे, कुछ वितर्क करने वाले मिलेंगे, कुछ कुतर्क करने वाले मिलेंगे। तर्क करने वाला वो होगा जो पढ़ के आया है और समझ में नहीं आया वो तर्क करेगा। इसके बाद वितर्क कौन करेगा कि एक बितंडा बात चालो ने कहीं ऊबू करी ने धमालू ऊभी करिए, चलो चल के पूछते हैं पंडित जी को कितना ज्ञान है। तो और कुछ कुतर्क करते हैं, तमें गम्मे तेटलू को ये माने ज नहीं। उसने कहा कि मैं राज दरबार जीत के आया। बोले कैसे? बोले राजा ने सब कुछ कहा, मैंने कुछ नहीं माना। आखी जिनवाणी वाचा पछी पण मने एमा कहीं मजा ना आवी। ये है कुतर्क। करते हैं ना कुतर्क लोग। तो मैं हम लोगों से कहता हूं कि भाई देखो, तुम बहुत ज्यादा जानते हो, मैं तो स्वाध्याय करने आया हूं, कराने नहीं आया हूं। हम लोगों का तो सामूहिक स्वाध्याय है, मैं बोल के कर रहा हूं, आप सुन के कर रहे हैं, इसमें कोई नई बात तो मैं कर नहीं रहा हूं। तो विद्या का अभिमान नहीं होना चाहिए। शरीर के बल का अभिमान, ज्यादा उदाहरण नहीं देता हूं। जिस गामा पहलवान के छाती के ऊपर से ट्रक निकाल लिए जाते थे, वो गामा पहलवान जब मरा, जब उठने की शक्ति उसमें नहीं थी, इस शरीर के बल का अभिमान क्या? इसके बाद कुटुंब का अभिमान। मेरा बहुत बड़ा कुटुंब है, अब तो खैर कुटुंब भी खत्म हो गए हैं। एक लड़का होता वो भी अलग होके चला जाता, कुटुंब कहाँ रहा। लेकिन एक जब संयुक्त कुटुंब था तो एक रहता हमारे 4 लड़के हैं, हमारे घर में 25 आदमी हैं, कौन हमसे भिड़ सकता है, उसका अभिमान लोग करते थे। तो उसका अभिमान भी कितना दिन चला, परिवार कितने दिन जिएगा। तो इस प्रकार हमारे जो धन का, जन का, विद्या का, वैभव का, शक्ति का, इनके जो अभिमान करता है, वो आदमी नियम से कभी सुखी नहीं हो सकता है। अभिमानी आदमी का सिर झुकता नहीं है, और जिसका सिर नहीं झुकता है वो आदमी कभी भगवान के चरणों में भी समर्पित नहीं हो सकता है। आप ये समझ लीजिए। तो वहां नम्रता आनी चाहिए। आदमी को आदमी से प्रेम होना चाहिए। जब हम किसी से मिलते हैं, छाती से छाती मिलाते हैं। अब आज का आदमी कैसा हो गया, देखिए एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं कि पहले जब कोई घर आता था तो हम कहते मेहमान देवता होता है, अतिथो भवो, अतिथि देवो भव। और अपने सबसे कहते थे भाई तमें आओ जो मिलना। अब एक बार किसी ने 2 बजे आपके यहाँ घंटी बजाई। अब उस बेचारे को पता नहीं कि अमेरिका में पहले टाइम लिया जाता है, बेटा बाप से टाइम लेता है, बाप बेटा से टाइम नहीं होता है कि विल यू प्लीज स्पेयर हाफ एन आवर फॉर मी। उसको पता नहीं था, उसने घंटी बजाई, आप उठे आप, दरवाजा खोला, ओ आज आए हुआ अमृत भाई बहुत सरस थे। बैठाया, ठंडा पिलाया। 15 मिनट बाद जब वो अमृतलाल चले गए तो आपने क्या कहा, साड़ा ने खबर नहीं पड़ती कि बपोरे ना जवाए, आवो घरे आवी गयो। ये हमारी मेहमान गति हो गई। अब ये हमारी मेहमान गति हो गई। हमारे अंदर की नम्रता खत्म हो गई, हमारे अंदर का जो स्नेह है वो मर गया। और जब स्नेह मर जाता है तो आदमी का, भाई अमीर आदमी के आप घर जाओ, अमीर वो नहीं है जो पैसे से अमीर हो, अमीर वो है जो दिल से अमीर हो। ये बहुत बड़ी सोचने की बात है। मैं आपको एक ताज़ा किस्सा सुना रहा हूँ। गत वर्ष महावीर जयंती पर मैं चेन्नई गया, मद्रास। वहाँ पर अपने एक MK जैन हैं, अरबोंपति आदमी है, उनके लड़के वड़के सब अमेरिका में बहुत पैसे कमाते हैं, वो भी वहाँ। जैसे वो प्रतिवर्ष लगभग 1.5 करोड़ रुपया तमिलनाडु के जैन तीर्थों के उद्धार में खर्च करते हैं। मेरा उनसे बहुत थोड़ा सा परिचय था। फिर मेरा प्रवचन सुन के प्रभावित हुए, घर पर बुलाया, तो शाम को उन्होंने जो इज्जत दी, जिस ढंग से बैठाया मुझे, फिर सब पूछा, अस्पताल का हाल पूछते रहे।
तो फिर उन्होंने कहा कि मैं क्या आपकी सेवा करूं, तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने 15 लाख रुपया तुरंत इमीडिएट स्वीकार किए और वो दे भी गए। अभी आए थे उनका हमने सर, तो उनके घर पर हमने ये नहीं देखा कि इनके यहाँ कोई अभिमान है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते उनके 2 बेड, जैसे बैठकें 2 होंगी, एक ऐसी कि अंदर वाली होगी वो खास लोगों के लिए होगी, और बाहर की बैठक होगी वो आम लोगों के लिए होगी। तो वहीं से पता चल जाता है कि आदमी हमको प्यार से बैठा रहा है या व्यवहार से बैठा रहा है। प्यार और व्यवहार का एक ये समीकरण है, कैसे बैठा रहे हैं आप, इस पर आप समझिए। आदमी जब भोजन करवाता है किसी को तो पेट भरने के लिए नहीं करवाता है, भोजन के साथ अगर प्रेम परसा जाता है तो भोजन का आनंद बढ़ जाता है। आप ताज में जाकर के, 5 स्टार होटल में जाकर के, 7 स्टार होटल में जाकर के 1000 और 1500 रुपये की थाली भी खाएंगे और घर की सब्जी और रोटी खाएंगे, आनंद रोटी और सब्जी में मिलेगा, उस 500 रुपये की थाली में नहीं मिल सकता है, क्योंकि बेरा खड़ा है कि कब ये उठे और कब ये टिप दे और कब यहाँ से भागे। और आपकी पत्नी कहती, नाना तमें एक रोटी, शुरुआतनी बात છે विजय भाई, नाना एक रोटली ले लो, तमने मारा समझे, પછી 2-1 છોકરો થઈ જાય તો એને ટાઈમ જ ક્યાં છે, એમાં મૂકી છે, કાઢીને ખાઈ લો ને ભાई साहब। तो ये सारा का सारा एक परिवर्तन आ गया। पहले जब तक आपके यहाँ बच्चे नहीं हुए थे तो कहती थी कि आपको मेरी सौगंध, एक रोटी और ले लीजिए, और आप खा लेते थे। और अब जब 2-3 बच्चे हो गए तो कहती है डिब्बे में रख के निकाल के रोटी ले लेना, मैं बच्चे को तेरा तैयार कर रही हूँ। हो जाता है ना फर्क, है? नहीं, डाइट करना वो अलग चीज है। कहने का मतलब क्या, स्नेह जो होता था उस भोजन के अंदर, और एक बहुत बढ़िया कहावत है कि भोजन पकाए पत्नी और परसे माँ। देखिए दोनों का अंतर समझ लीजिए, बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। जब पत्नी खाना बनाती है तो सोचती है आज इतना अच्छा खाना बनाओ, इतना अच्छा खाना बनाओ कि वो खुश हो जाएं, क्योंकि वो खुश हो जाएंगे तभी तो शाम को सोने की चूड़ी मंगवा सकती हूँ, साड़ी की डिमांड कर सकती हूँ। लेकिन माँ की एक आदत होती है, कितनी भी दुखी होगी, कितना भी कष्ट होगा, जब बेटे को परसेगी तो कभी अपने कष्ट की बात नहीं करेगी। वो ये कहेगी केम तू दुबड़ो થઈ ગયો, क्यों तो दुबला हो गया, आजकल खाता क्यों कम है, तुम्हारो वजन बढ़ी गयो है, तुम्हारा वजन बढ़ गया। इसके बाद भी माँ कहेगी कि तुम दुबले हो रहे हो। ये दोनों की दृष्टि में फर्क है। तो स्नेह कहाँ मिलता है? माँ के पास मिलता है। पत्नी के पास आपको प्रेम मिलेगा, लेकिन वो प्रेम क्या है? लौकिक है, और माँ का प्रेम पारलौकिक है। इतना फर्क है साहब। आप इस चीज को कभी प्रैक्टिकल देखिएगा। कितनी भी बूढ़ी हो जाए माँ, लेकिन उसको बेटे के सिर पर हाथ रख करके जो आनंद मिलता है, और उसके सामने सिर झुका करके आपको जो आनंद मिलता है, उसकी अनुभूति तो उसे ही होती है जिसके माँ और बेटे में प्रेम रहा हो। अब अपना बेटा ही भाग गया तो बहू का हो गया, तो अपन क्या कर सकते हैं? अपना दुर्भाग्य तो देखिए, 20 वर्ष तक हमने उसको पाला पोसा और एक ही वर्ष में लेके उड़ के चली गई है। तो हमारे यहाँ जीवन में इस स्नेह को कैसे पैदा करें? लोग कहते हैं मैं छोकराना त्या गया। एक बार हमारे लड़के से किसी ने पूछा कि पिताजी तुम्हारे साथ रहते हैं? तो उसने बहुत बढ़िया उत्तर दिया। उसने कहा नहीं, मैं पिताजी के साथ रहता हूँ, वो मेरे साथ नहीं रहते हैं। क्योंकि उसको पता था कि पिताजी मेरे साथ नहीं रहते, मैं उनके साथ रहता हूँ। लेकिन अभी बहुत से लोग जाते हैं ना, वो हमारा छोकरा ना त्या जई न रहो। अरे भाई तुम्हारा अधिकार है लड़के यहाँ जाने का, उसमें रया में कहीं एहसान करे इन्हें तुम्हारे ऊपर कोई एहसान कर दिया? तो ये सब बातें संस्कारों से आती हैं। और ये संस्कार कब आएगा? जैसे आप बूढ़े हो गए, अब आप कमा नहीं रहे हैं, रिटायर हो गए, और लड़के के मन में अभिमान है कि मैं पालन कर रहा हूं। आज आप देखो एक विडंबना, घरड़ा घर, ओल्ड मैन हाउसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं। क्यों? इस पर कभी विचार किया? माँ बाप को लोग घरड़ा घर में मुकी आवे। अहमदाबाद में एक वृद्धाश्रम है, बहुत ब्यूटीफुल है, इसमें अपने सैटेलाइट में, और इतना नीट एंड क्लीन, आप अमेरिका को भूल जाए, इतना बढ़िया। धनाढ्य लोग अपने माँ बाप को यहाँ रख जाते हैं, धनाढ्य लोग। मेरे एक मित्र हैं बहुत अच्छे, पति पत्नी
अच्छी पोस्ट पर है हॉस्पिटल में, लेकिन उनका काम है सुबह और शाम वृद्धाश्रम में जाना, सबकी खबर पूछना। एक बार का उन्होंने किस्सा सुनाया कि बड़ौदा का एक आदमी, लाखोंपति आदमी, उसका पिता गुजर गया तो उसने फ़ोन पर ये कहा कि टुडे आई हैव नो टाइम, प्लीज़ यू गो एंड डू ऑल द क्रियाकर्म, आई विल कम टुमारो। और उन्होंने जाके अग्निदाह दी पिता को, लड़का नहीं आ सका। ये है आज का स्नेह। बताइए घरड़ा वृद्धाश्रम किसके कारण पैदा हुए? किसके कारण पैदा हुए? लड़के के अंदर अभिमान जाग गया कि मैं तो अमीर हूं, अब बाप तो बुढ़ा हो गया, बूढ़ा सो कूड़ा, बूढ़ा सो कचरो, एમાં નાખી દો કચરાના ડબ્બામાં, એવું છે। प्रश्न है, मैं इसीलिए कहता हूं कि पर्युषण के पर्व हो या महावीर जयंती का पर्व हो या 12 महीने के पर्व में धर्म का एक ही अर्थ है, आदमी को आदमी बनाना और उसको संस्कार देना। इसी का नाम धर्म है। बाकी के सारा का सारा पोथी और पुराण है। समझ में आ रही है ना बात? बाकी का सब पोथी और पुराण है। तो ये अभिमान जब तक हमारे दिल में रहेगा, जैसे बहुत से लोग कहते हैं मैं तो 2 कलाक पूजा करिए, तने कोई ये कीधु छे, डॉक्टरे कीधु छे कि 2 कलाक पूजा कर? तुम अपने मन से पूजा कर रहे हो। सुना क्यों रहे हो कि हम 2 घंटे पूजा करते हैं? जिस आदमी ने ये कहा कि मैं 2 घंटा पूजा करता हूँ, मैं बड़ा हूँ, इसका मतलब उसकी पूजा खत्म हो गई, उसके अंदर ये अभिमान आ गया कि मैं बहुत अच्छा पूजा करता हूँ। आप देखिए इस चीज को। आप ध्यान में बैठते हैं तो किसके लिए बैठते हैं? अपने लिए बैठते हैं। क्यों बैठते हैं ध्यान में? क्यों बैठते हैं? क्योंकि भटकते हुए मन को कॉन्सेंट्रेट करना है। चलिए कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में कुछ उसमें हो गया होगा उसको। अच्छा ठीक है, तो उसको आप बंद ही कर रहे हैं अपन भी, तो अब बंद कर दें। अब लाइट हो जाएगी अभी, थोड़ी कर दो, 1-2 मिनट को पूर्णाहुति के लिए। वैसे हमको तो 8:30 से 10:30 तक करना है, हमारे तो 2 घंटे हैं। आपने 10 घंटे रखे। मैंने तो कह दिया था जैन साहब से कि भी 1.5-2 घंटे के लिमिट में नहीं बांधना। ये सब्जेक्ट इतना मज़ेदार है तत्व सूत्र का कि इसके अंदर 10 दिन के अंदर एक अध्याय भी नहीं हो पाता है। मुश्किल से 8-10 सूत्र हो पाते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपको पूरा सूत्र समझ में आना चाहिए। और इसलिए मैंने ये कहा था कि मैं आदमी जैसे आपको मैं अब कल पूछूंगा 8 अंग कौन से हैं, तो जिसने लिखा वो बताएगा। हर आदमी को कापी और पेन लेकर के आना चाहिए, उसमें लिखना चाहिए। दिस इज द टीचिंग वर्क फॉर 10 days। अभिमान का प्रवचन नहीं सुनोगे तो चलेगा, क्योंकि आप लोग अभिमान करते ही नहीं है। लेकिन तत्व सूत्र के प्रवचन को अपने को लिखना चाहिए, कुछ बातें समझना चाहिए। दैट इज वेरी नेसेसरी। प्रवचन सुनना इस कान से उस कान से चला जाएगा, लेकिन अगर हम लिखेंगे तो कभी पढ़ेंगे। और बड़ी सरल भाषा में हम आपको समझाना चाहते हैं। इसलिए अगर आपके मन में ऐसा आता हो कि कुछ पढ़ने का मिलता है। दूसरी चीज़ जैन साहब, बहुत से लोगों को यह है कि आप एक ईमेल सबको कर दें कि भाई प्रवचन हिंदी में होते हैं। बहुत से लोगों को कई इंप्रेशन है कि अहमदाबाद से आए गुजराती में ही करते होंगे प्रवचन। तो आज 1-2 बहनों ने ऐसा कहा कि आपके यहाँ तो एक ही ईमेल में सबके यहाँ पहुँच जाता है ना, सबके यहाँ ऐसा कुछ सिस्टम है ना, तो ये कर दीजिए कि भाई प्रवचन हिंदी में होते हैं, आप सब लोग आइए। तो ये हम चाहते हैं कि इस तरह की ये पाठशाला, हमने तो फ़ोन पर भी कहा था कि हम 10 दिन तत्व सूत्र का क्लास चलाना चाहते हैं, प्रवचन नहीं करना चाहते हैं। तो इस तरह एक सूत्र हमारा पूरा हुआ। कल दूसरा, तीसरा और चौथा करेंगे, बहुत सरल हैं। फिर इसके बाद एक सूत्र आएगा जिसके ऊपर 7 दिन बोला जा सकता है एक सूत्र पर। जीवा जीव आश्रव संवर आश्रव संवर बंध निर्जरा और मोक्ष, पुण्य और पाप, इन 9 तत्वों के ऊपर 7 दिन का प्रवचन हो सकता है, पर अपन 2 दिन में ही निपटा देंगे। लेकिन उसके सार तत्व को पूरा कहेंगे। और ये धर्म तो जैसे आज आप कल क्रोध छोड़ दिया था, आज अभिमान छोड़ देंगे, कल कपट करना छोड़ देंगे, परसों पवित्र हो जाएंगे, सत्य बोलना शुरू कर देंगे। सत्य तो बोलते ही हैं अपन, बोलते हैं कि नहीं? तो ये सब धर्म जो हैं वो आपको कुछ नहीं है, मानवता के विकास के लिए हैं। मैंने पहले दिन कहा था कल आपसे कि धर्म में आदमी का कैसे राइजअप हो,
कैसे वो ऊपर उठे, ये उसके कारण है। इसलिए नहीं कि भाई હવે શેખરભાઈ આવ્યા છે તો મારા ઓળખીતા છે, હવે સારું મોડું બતાવવા તો જવું જ જોઈએ, આમાં ના જઈએ तो એમને ખોટું લાગે, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ बहुत बड़े ऑडियंस की ज़रूरत नहीं है, 2 आदमी हो पढ़ें तो भी सार्थक हो गया। इस तरह से अपन इसको करेंगे। एक बात। दूसरी चीज़, रविवार का जब प्रोग्राम तय कर लीजिएगा, वो मोमेंटो वगैरह के लिए 10 मिनट का कार्यक्रम, उसमें नाम मैंने सब निकाल लिए हैं, उनको आपको लिख के कल दे दूंगा, उनको ईमेल और फ़ोन भी कर देना। और आप ईमेल तो ये कर ही देना उसी के अंदर कि हिंदी में होता है, और ऑन संडे दिस टाइम टू दिस टाइम द पर्सन्स विल बी ऑनर्ड हु हैड गिवन डोनेशन इन पास्ट, इतना लिख देना। तो उससे क्या होगा, जो आएंगे सो आएंगे, वी विल एंजॉय। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। शास्त्रों का हो पठन सुखदा, जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देथूं धोत। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। बोले महावीर भगवान।